ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो में लेके आई हूँ, आप चाहे या ना चाहे, आप चाहे या ना चाहे, अगर सामने वाला महाभारत आपसे करना चाहेगा, कितना भी आप कोशिश कर लेंगे, बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन कभी कभी महाभारत टाल नहीं सकते हैं। लास्ट का वीडियो में लेके आई थी कि आपके हाथ में है हम महाभारत को कैसे रोकें। लेकिन कुछ घटना ऐसे भी होते हैं लाइफ में कि आप चाह के भी सामने वाले इतना मजबूर कर देते हैं कि आप चाह के भी महाभारत को दूर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि रियल में जो महाभारत अगर आप लोग ने पढ़ा होगा या देखा होगा तो उसमें कृष्ण जी थे, उन अर्जुन पांडव के साथ, सब कुछ पता है कि ये लोग सही हैं और सामने वाले दुर्योधन गलत है। लेकिन चाह के भी, वो तो भगवान थे, लेकिन चाह के भी कृष्ण जी दुर्योधन को नहीं समझा पाए कि तुम गलत कर रहे हो, या उनके रिलेटिव को नहीं समझा पाए। दुर्योधन ही गलत नहीं थे, उनके साथ सैकड़ों बड़े बुजुर्ग, गुरुजी, भीष्म पितामह, बहुत लोग दुर्योधन का साथ दिया महाभारत में लड़ने के लिए, पांडव को हराने के लिए। यानी कि दुर्योधन ही नहीं, सोचिए उस युग में लोगों ने अपना दिमाग नहीं लगाया और दुर्योधन का साथ दिया, गलत लोगों का साथ दिया। और उधर पांडव लोग जो नहीं चाहते थे महाभारत हो, लेकिन महाभारत हुआ। कई लोग, मैंने भी कहा, एक लेडीज़ की वजह से महाभारत होती है दुनिया समाज में, घर में, या एक ज़मीन प्रॉपर्टी को लेके होती है महाभारत। आज मैं बिल्कुल उल्टा बोल रही हूँ, लेडीज़ की और प्रॉपर्टी की वजह से होती है। लेकिन पांडव ने तो सारा प्रॉपर्टी छोड़ दिए थे, वो तो सब लोग जंगल भी चले गए थे, एक बिल्कुल सिंपल लाइफ जीने। फिर भी देखिए, अगर आपका कोई दुश्मन है तो उसे ये भी मंजूर नहीं है, इतना तंग परेशान कर देते हैं कि सारा प्रॉपर्टी चीज़ तो ले ही लेते हैं, लेकिन उनका बस चले तो टाइम से पहले ऊपर भी पहुंचा देते हैं, तभी उनको चैन मिलता है, नहीं तो नहीं। अब दुर्योधन जंगल भी चले गए पांडव लोग, तो भी देखिए दुर्योधन ने वहाँ भी मरवाने का कोशिश किया, पूरी कोशिश की मरवाने की, लेकिन जाको राखे साई ना। कहने का मतलब ये है कि अगर ऊपर वाले अगर आपको आयु दिए हैं तो आपकी मौत नहीं होगी, लेकिन मान सम्मान और कई चीज़ें का नुकसान ज़रूर होगा, जो कि पांडव लोग को भी हुआ। भले वो महाभारत जीत गए, लेकिन उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो आज का टॉपिक यही है कि आप नहीं भी चाहेंगे तो कई बार सामने वाला इतना मजबूर कर देता है, इतना मजबूर कर देता है कि आपको हथियार उठाना ही पड़ता है, और आप नहीं चाहते हुए भी महाभारत करना पड़ता है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि मत कीजिए महाभारत, उससे कुछ नहीं होता है, अपना ही नुकसान है। अब चलिए मैं अपना फिर से कुछ एक्सपीरियंस बताती हूँ, हाल फिलहाल का घटना बताती हूँ। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मेरी एक बेटी, दो बेटी है, एक 18.5 साल की और एक 1.5 साल की। और बेटी को जन्म देना मेरी नज़र में तो गुनाह नहीं है, लेकिन दुनिया समाज की नज़र में गुनाह है। और हम लोग को जो मान सम्मान
मतलब मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। मतलब एक मामूली सी बात पे लोगों ने जानबूझ के सेपरेट कर लिए हैं, ताकि मतलब मेरी बेटी को ना कोई कुछ दे। तो जैसे पांडव ने सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी दुर्योधन को चैन नहीं। मतलब वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ के मारना भी चाह रहा था और महाभारत आखिर कर ही लिया। ऐसे ही देखिए, क्योंकि मैं सबको बताती रहती हूँ कि लाइफ में महाभारत नहीं करना चाहिए, बहाना ढूंढना नहीं चाहिए। मेरे कुछ रिश्तेदार को भी पता है ये चीज़ कि कितना भी कुछ हो जाए मुझे बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन भयानक प्रॉब्लम होने से मैं बचती हूँ। तो मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर कर रखी हूँ कि हर एक लाइफ में प्रॉब्लम होती है। तो मेरे लाइफ में भी मतलब प्रॉब्लम थी, और लेकिन मैं उससे जॉइंट फैमिली लेके चली हूँ इतने सालों। वो सब टॉपिक में बता चुकी हूँ कैसे लेके चली हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम हो जाता था, मैं अपना संस्कार प्रणाम करना नहीं छोड़ती थी। कोई भी त्यौहार होता था उसमें भले कोई मुझे शकल भी ना देखे, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ निभाती थी और प्रणाम करती थी। कहीं मैं घर से बाहर जा रही हूँ तो भी मैं प्रणाम करती थी। मेरा सालगिरह है, मतलब जो भी मेन ओकेजन होता था तो मैं अपना प्रणाम करती थी। और सामने वाले नहीं भी चाहेंगे तो भी मतलब कुछ तो आशीर्वाद दे ही देते होंगे, ये मेरा मन था। मेरा मानना था कि कुछ भी हो, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह है, लेकिन कम से कम तीज त्यौहार में या मेन दिन में बड़े लोग का आशीर्वाद होना चाहिए। और मैं इतने सालों 22 साल से ये चीज़ परंपरा अच्छे से निभा रही हूँ। लेकिन मेरी बेटी छोटी वाली हो गई तो मेरी बड़ी बेटी का भी देखिए मान सम्मान चला गया। और क्यों चला गया मुझे समझ नहीं आ रहा है। लोग देखिए, अगर मेरा बेटा होता तो अगर लोग इतना जलते तो समझ आ रहा है। बेटी हुई और फिर अगर मान लीजिए मेरे से या मेरे दोनों बेटी से लोग जल रहे हैं, और इतना जल रहे हैं कि आज का एग्जाम्पल अगर आप सुनेंगे तो बहुत आश्चर्य लगेगा आपको कि सच में दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। अब मैंने मान लीजिए सब कुछ छोड़ दिया, बस ऊपर वाले पे छोड़ दी हूँ कि हम लोग का किस्मत, ज़िंदगी जो भी होगा ऊपर वाले ने तय किया हुआ है, और उनके सहारे ही हम लोग अपना ज़िंदगी बिताएंगे। अगर लोगों ने जानबूझ के छोड़ दिया है तो हम पीछे पड़ के तो रिश्ता एक नहीं कर सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। अगर उन लोग को मंजूर नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, हर त्यौहार मतलब बिल्कुल सबने बंद किया हुआ है, फिर भी मैंने दिवाली में अपनी बेटी को भेजा, अपना संस्कार याद दिलाए। मैंने बोला जो भी लोग गलत कर रहे हैं उनको करने दो, बड़े हैं और लेकिन आशीर्वाद लेना ज़रूरी है। और अभी गलत कर रहे हैं, कुछ कान के कच्चे मतलब हैं, और लोगों ने इतना भड़काया हुआ है, इतना मतलब सोचिए एक तरह से जादू टोना किया हुआ है कि मेरी बेटी के जो सगे रिलेटिव लोग भी हैं वो लोग को भी मतलब मेरी बेटी से दूर किया हुआ है। फिर भी मेरा ये मन है कि परिवार एक हो जाए। मतलब एक मीन्स कोई लालच से एक हो जाए ऐसा नहीं है, लेकिन रिश्ता ना खराब हो। और महाभारत तो मैं बता ही रही हूँ कि मैं बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को अपनी समझदारी से हमेशा टालती रहती हूँ। अभी भी मैंने टाल के ही रखा हुआ है। लेकिन जैसे पांडव लोग को चैन से नहीं रहने देते थे दुर्योधन, और कुछ न कुछ बहाना ढूंढ के महाभारत करने की कोशिश करते रहते थे। यही सेम लाइफ, चाहे मेरा लाइफ हो चाहे आप अपने में देखिएगा, आप लोग के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हो रहा होगा। आप नहीं भी चाहेंगे महाभारत करना, लेकिन लोग बहाना ढूंढ ढूंढ के ज़रूर आपसे लड़ाई झगड़ा या बहस करना ज़रूर चाहेगा। शायद उसमें ही उनको आनंद मिलता है, खुशी मिलती है।
तो मैं आज की घटना बता रही हूँ कि मेरी बेटी का 12th का पेपर चल रहा है। और मेरा मन था कोई नहीं, जो मतलब जो भी बड़े हैं आस मतलब पड़ोस जो भी रिलेटिव में हैं उनको प्रणाम करके ही मतलब अपना एग्ज़ाम देने के लिए जाना। और वो जाती है तो कुछ लोग तो आशीर्वाद देते हैं, और कुछ ऐसे भी रिश्तेदार देखिए हैं, मतलब मैं बोल के भी मतलब मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ मैं हैरान हूँ। लेकिन आप लोग सुनिए और प्लीज़ ध्यान से अपने लाइफ के अगल बगल रिलेटिव को देखिएगा। क्या सच में लोग आप लोग से भी इतना जलते हैं क्या? मतलब बहुत ही मतलब अपने के भेष में लोग इतने दुश्मन हो सकते हैं। शायद मैं ऊपर चली जाती तब लोग अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा कर रहे होते तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन मैं अभी यहीं पे हूँ, और इतनी बेइज्जती जब मेरी बेटी प्रणाम करने गई तो पूरा झुक गई थी। फिर भी जो मेरा रिलेटिव बंदा है उसने पीछे हट गया, और फिर से बहुत उल्टा सीधा, जैसे कि एक बार मुझे अपमान किया था द्रौपदी की तरह। आज मैं फिर से कह रही हूँ, हर लेडीज़ द्रौपदी होती हैं, चीरहरण ही अपमान नहीं होता है। शब्दों से जो जेंट्स लोग जानबूझ के एक लेडीज़ को, एक बच्ची को अपमान करते हैं शब्दों के द्वारा, वो भी एक द्रौपदी के जैसा ही अपमान है। और मुझे तो वो पता नहीं किस बात का दुश्मनी का बदला ले रहे हैं। एक जलन भावना उस इंसान में इतना आ गया है कि मेरा आगे बढ़ना, सच बोलूं उसे उसका जीना हराम हो रखा है। मैं जितने ही आगे बढ़ते जा रही हूँ, मैं आप लोग के फ़ायदे के लिए बता रही हूँ कि मेरा कुछ ये सक्सेस हो रहा है या मेरे पास ये चीज़ है, उस इंसान को उतना ही बुरा लग रहा है। और मैं आगे बढ़ रही हूँ लोगों को भूल के, मतलब जो दुश्मन कर रहा है करने दो। मैं एक बहुत अच्छी लाइफ चुन चुकी हूँ, आप लोगों से बातें करती हूँ, आप लोग इतने अच्छे अच्छे मेरे फ्रेंड बन गए हैं, मेरी बेटी को इतना प्यार दे रहे हैं, मुझे इतना मान सम्मान दे रहे हैं। ये सब देख के यकीन मानिए मेरे दुश्मन बहुत जल भून रहे हैं, और इतना जल भून रहे हैं कि उसको बर्दाश्त ही नहीं हुआ। सोचिए, जो मेरी बेटी 12th का बोर्ड का पेपर सुबह सुबह देने जा रही थी, आशीर्वाद लेने गई थी, इतना कुछ होने के बाद भी उसने आशीर्वाद नहीं दिया, और उसने बहुत कुछ मेरे लिए उल्टा सीधा बोला, और बेटी को भी मतलब धमकाया। तो यकीन मानिएगा उस इंसान का भी भगवान ने बेटी दिया हुआ है, और एक बेटी के बाप हो के दूसरे के बेटी को इतना तौहीन कर रहा है। और क्या मकसद था? यही मकसद था ना कि मेरी बेटी डिस्टर्ब हो जाए, परेशान हो जाए, उसका बोर्ड का पेपर ख़राब हो जाए। और क्या मकसद होगा मुझे बताइए? बहुत होता तो गेट बंद कर लेता। हाँ, हम लोग तो हज़ारों गुस्सा मतलब पी रखे हैं। अगर अगर लोगों के साथ में रहना है, जॉइंट में रहना है, तो ना जाने क्या क्या बर्दाश्त किए हैं। अगर मान लीजिए सच में मेरे से जलन हो रही है, मेरा तरक्की उसे नहीं देखा जा रहा है, नहीं बर्दाश्त हो रहा है, मेरी बेटी, मेरी दोनों बेटी को देख के वो मतलब दरवाज़ा बंद कर लेता है। तो जैसे पहले दरवाज़ा बंद करता था वैसे आज भी कर लेता, क्या चला गया? लेकिन उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया। मेरी बेटी पेपर देने जा रही थी, फिर भी उसने मतलब जो सुनाना था सुना दिया। लेकिन मेरी बेटी का संस्कार कहिए, मैं हमेशा यही कहती हूँ, कुछ साल रहोगी फिर दूसरे घर जाओगी, ऐसे तुम्हें हज़ारों लोग मिलेंगे जो बेमतलब के पंगा लेंगे, बेमतलब के बेइज्जती करते हैं। ऐसे लोगों से मुंह नहीं लगाना है, क्योंकि मैंने ये गलती किया हुआ है। जितना ही हम सफाई देते हैं बड़े लोग को कि मैं गलत नहीं हूँ, गलत नहीं हूँ, और सफाई देने में तेज़ आवाज़ तो हो ही जाती है, तो लोगों को यही लगता है कि नहीं, छोटे ही मतलब गलत हो, तो तुम कुछ भी अगर थोड़ा सा भी बोलोगी तो फिर तुमको ही लोग गलत ठहराएंगे, इसलिए चुपचाप आ जाया करो। उसने वही किया, पेपर देने चली गई, और पता नहीं कैसे अपने आप को शांत की। और जब घर आई
तो उसने फिर मुझे बताया। मैंने बोला पूरी प्लानिंग है महाभारत करने की। जितना ही मैं लास्ट वीडियो में बोली थी कि मैं महाभारत नहीं करना चाहती हूँ, शायद उस वीडियो को देख के वो प्लानिंग बना रहा है, ना जाने क्या क्या प्लानिंग बना रहा है कि मेरे साथ मतलब दुश्मनी ले और महाभारत का रूप दे। और अभी भी यकीन मानिएगा, मैं कसम खा रखी हूँ कि अपने हस्बैंड को नहीं बताऊँगी कि मेरा या मेरी बेटी का फिर से उस इंसान ने इतना अपमान किया है, क्योंकि वो चाह रहा है कि महाभारत हो। और मैं आप लोग से बोली ना कि महाभारत को टालने के लिए, मैं रिश्ते को जोड़ के रखने के लिए बहुत कुछ मेरे साथ गलत होता था, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को नहीं बोलती थी। तो आज भी नहीं बोलूँगी, लेकिन उस इंसान की पूरी प्लानिंग है। उसने पहले भी, अभी इस बीच में भी कई बार कान भरते रहता है। खासकर जब मैं वीडियो बना रही हूँ, कुछ मैं किसी के देखिए, अभी भी मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन आप गलत कर रहे हैं तभी तो सोच रहे हैं ना कि मेरे बारे में बोल रहा है। आप बताइए, मैं कब नाम बोलती हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा किया या उसने मेरे साथ वैसा किया? मैं तो सिर्फ एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरे कोई रिलेटिव ने ऐसा किया है। तो मेरा ये बस कहना है आप लोग से भी और उस इंसान से भी कि आपको क्यों बुरा लग रहा है कि मैं कुछ बोल रही हूँ आपके बारे में। अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, साईं बाबा का नाम मैं स्टार्टिंग में लेती हूँ, साईं बाबा कसम खा के बोल रही हूँ, मैं एक भी शब्द गलत नहीं बोल रही हूँ। जो भी मेरे साथ हुआ है उससे बहुत कम मैं बोल रही हूँ इस कोई भी वीडियो में। अगर आप लोग को इतना ही बुरा लग रहा है किसी को, तो गलत करते ही क्यों हैं? कोई इसलिए शिकायत करता है कि मेरे साथ उसने ऐसा गलत किया या वैसा गलत किया, इसलिए कहता है ताकि सुधर जाए कि आप गलत कर रहे हो, आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। अगर सच में इंसानियत है, सच में इंसान है, जानवर की तो कोई बात ही नहीं मैं कर रही हूँ, अगर सच में इंसान है तो सोचना चाहिए कि मैंने सच में ऐसा किया था, तभी तो कोई बोल रहा है। तो आज मुझे बताइए, ये चीज़ बोल के मतलब मेरी बेटी के सामने सब, मेरी बेटी ने भी यही बोला, मतलब मेरे पास आके, उस इंसान से नहीं बोला इसमें मेरी क्या गलती, बड़े के बीच में बच्चे को कोई क्यों सुनाता है? आप मुझे बताइए, क्या मेरा मुंह नहीं है? मैं हजारों चीज़ उसके बच्चे को बोल सकती हूँ, बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन क्यों नहीं कर रही हूँ? पाप। क्योंकि नीचे वाले से मुझे डर नहीं लगता है, थोड़ा भी डर नहीं लगता है, लेकिन ऊपर वाले से डर लगता है कि अगर आज मैं दूसरे के बच्चे को के साथ गलत करूँगी तो मेरे बच्चे के साथ भी गलत होगा। तो आप एक बेटी के बाप हो के दूसरे की बेटी को आप इतना बेइज्जती कर रहे हो। मैं भी बेटी ही हूँ, लेकिन बेवजह, कोई वजह नहीं है, लेकिन आप मेरे से जल रहे हो क्योंकि एक औरत हो के मैं जेंट्स लोग से आगे हूँ। और मेरी कोई गलती तो बताओ। अगर सच में मैंने कोई गलती किया है, सच में तुम मर्द हो, तो मुझे बताओ तो सही कि मेरी गलती क्या है या मेरी बेटी की गलती क्या है, और क्यों कर रहे हैं महाभारत। फिर भी मैं कह रही हूँ कि दुर्योधन, कृष्ण जी तो महाभारत नहीं रोक पाए थे, और दुर्योधन ने इतना अति कर दिया था कि पांडव लोग ने महाभारत किए, और नतीजा यही हुआ कि दुर्योधन की तरफ से उन लोग का तो बहुत नुकसान हुआ, लेकिन पांडव लोग को भी नुकसान कम नहीं हुआ। तो मैं आज भी कृष्ण जी के धारणा को भी मैं गलत साबित कर रही हूँ। उन्होंने फिर भी बोला कि युद्ध करो, लेकिन इतना कुछ होने पे भी मैं लड़ाई तो नहीं करूँगी, युद्ध तो नहीं करूँगी। बस मैं अपने कर्म पे ध्यान दे रही हूँ और बेटी लोग के साथ एक अच्छा संस्कार देना चाह रही हूँ, उसके साथ ही बस रहना चाह रही हूँ। और बहुत जल्द ऐसे दुनिया समाज को वैसे डर से तो नहीं छोड़ के जाऊँगी, लेकिन कीचड़ साफ करते करते मुझे पता है कीचड़ तो नहीं साफ होने वाला है मेरे से, अकेले मैं दुनिया समाज से नहीं लड़ सकती हूँ, लेकिन मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ेगा और इससे मेरी बेटी लोग का लाइफ बहुत गलत होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और मैं
वो लोग को भले की वजह से मैं महाभारत को टाल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। करने को उससे कहीं ज़्यादा मैं कर सकती हूँ। वो अगर 5-10 टीम बना लिया है समाज में, और जिसके बल पे वो इतना मान लीजिए बोल रहा है या कर रहा है, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं उससे कहीं ज़्यादा मैं भी समाज में इकट्ठा कर सकती हूँ। लेकिन उससे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। लोगों का समय बर्बाद होगा। और मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारी लाइफ की वजह से दूसरे लोग का भी लाइफ ख़राब हो। और बार बार हम लोग के लाइफ में मतलब जैसे महाभारत में भले ही निर्दोष लोग कितने मारे गए, कितना नुकसान हुआ, मान लीजिए हम मारे तो नहीं जाएंगे, इतनी बड़ी महाभारत करने की किसी में हिम्मत नहीं है, लेकिन समय बर्बाद होगा, बेमतलब के सब टेंशन में आएंगे। इस वजह से मैं किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रही हूँ। नहीं तो मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ, मैं भी बहुत कुछ लोगों से बुलवा सकती हूँ, लेकिन बस हर चीज़ ऊपर वाले पे छोड़ा हुआ है। और मैं तो ध्यान भी नहीं देती हूँ कि मेरे साथ लोग क्यों गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग से मैं इतना बातें करने लगी हूँ, इतनी अच्छी अच्छी टॉपिक ला रही हूँ और अपनी बेटी का एक्टिविटी डाल रही हूँ। सच बोलूँ, कब सुबह और कब शाम हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। तो मैं क्या दुश्मनों के बारे में सोचूंगी और दुश्मनों के बर्बादी के बारे में सोचूंगी। मैं तो बस अपना भला के बारे में सोच रही हूँ, और ऊपर वाले की मेहरबानी है कि वो मतलब हमेशा साथ दिए जा रहे हैं। तो यही कहूँगी, अपना नीयत साफ रखिए, दुश्मन को अपने फ़ायदे के लिए माफ़ करते रहिए, दुश्मन को जो प्लानिंग करना है करते रहिए। और दुश्मन को सच में हराना है तो तलवार से नहीं, अपनी जवान, अपनी कलम से और अपनी तरक्की करके उसको हराइए। इतना जलाइए कि जलते जलते मजबूर हो जाए, और कहाँ क्या बोल रहा है नहीं कर रहा है, मतलब मदहोश हो रखा है इंसान। और मतलब वो उसकी प्लानिंग हमेशा चलती है दुश्मन की कि मुझे बर्बाद करे। और मेरी क्या प्लानिंग चल रही है कि मैं अपना और अपने परिवार को अच्छे से अच्छे भला कर सकूं, और गलती से भी कोई गलती ना करूं, ऊपर वाले की वजह से कि मेरे से कोई गलती ना हो। इस वजह से मैं दुश्मन को माफ़ करके बैठी हूँ। यकीन मानिएगा, मैं एक बार भी याद नहीं करती हूँ मेरी छोटी बेटी कब खा रही है, बड़ी बेटी कब खा रही है। मतलब हमें खाने का तो होश नहीं है। इस 6 महीने में इतना दिन रात मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे कहाँ से होश रहेगा कि दुश्मन मेरे बारे में क्या बोल रहा है और नहीं बोल रहा है। क्योंकि आज मेरी बेटी के साथ ये गलत हुआ, तो मैंने सोचा चलो आप लोग को भी बोल देती हूँ। और यकीन मानिएगा, आप लोग भी महाभारत मत कीजिए। और अगर सच में अगर दूसरे की बेटी लेडीज़ के साथ अगर आप लोग गलत कर रहे हैं और जानबूझ के महाभारत कर रहे हैं, तो इस वीडियो से सीख लीजिए, मत कीजिए, कभी भी भला नहीं होगा। और सच में महाभारत को टालिए, और उससे सच में आपका भला होगा। और हो सके तो दुश्मन से तलवार से नहीं, आप अपने तरक्की से उसको जलाइए। जितना तरक्की करेंगे दुश्मन वैसे ही हार जाएगा। ये मैं आज से नहीं, मैं कई साल से करती आ रही हूँ। और नीयत अगर साफ रहेगा तो ऊपर वाले ज़रूर साथ देंगे। इसलिए दुश्मन को मुंह से नहीं बोलिए, बस करके दिखाइए। और जितना मतलब आप तरक्की करेंगे, दुश्मन वैसे ही जलते रहेगा। तो आपको तलवार उठाने की क्या ज़रूरत है, आपको महाभारत करने की क्या ज़रूरत है। महाभारत तो ऐसे ही टल गया। तो बस कलयुग है, उससे ज़्यादा अभी महाभारत हो रहा है। लेकिन मेरा ये फार्मूला है कि मैं अपने हाथ में है, महाभारत को हम जितना ख़त्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो भी अपनी खुशी के लिए। तो दुश्मनों को माफ़ करते रहिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, बस नीयत अच्छा रखिए, ऊपर वाले हमेशा साथ देंगे। ये सारी परेशानी छोटी मोटी तो आती ही रहेगी, बस अपने मकसद पे ध्यान दीजिए, ठीक है। बस मैं ऐसे ही चैनल लाती रहती हूँ, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम होती है उसका एक्सपीरियंस के साथ हल निकालने की कोशिश करती हूँ। तो इसलिए आप लोग भी
मेरे चैनल को देखते रहिए। लाइफ में जो भी परेशानी है उसका विथ एक्सपीरियंस के साथ मैं वीडियो लाती रहूँगी, और इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।